इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। आचार्य भगवान को गुरुदेव के रूप में मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन जैसा होना चाहते हैं। होना चाहते हो? कितने लोग हैं जो गुरु जैसा बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं समाव शरण में बैठ कर के ये भावना भा रहे हैं, हे प्रभु आपने तो अपना कल्याण कर लिया, वह दिन कब आएगा जब मैं भी आप जैसा ही अपना कल्याण कर पाऊं? वह दिन कब आएगा जब मैं भी उन दुखों की परंपरा से ऊपर उठा करके बिल्कुल आप जैसा हो पाऊं? कितने लोगों के मन में यह कामना पैदा होती है। पूजा तो कर रहे हो, अर्घ तो चढ़ा रहे हो, 1008 नामों से प्रभु की स्तुति कर रहे हो, लेकिन समाव शरण में जो 1008 नामों से प्रभु की भक्ति करता है वह सौधर्मेंद्र, वह अंदर एक ही कामना लेकर के चलता है कि मैं भी प्रभु जैसा बनूं, और उसकी कामना का यह फल होता है कि अगले भाव में वह भगवान बन जाता है। बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। क्योंकि सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है और वह ऐसे ही भावों से जुड़ करके भक्ति करता है, और उस भावना का फल, अंतरंग से भाई हुई भावना का फल, भीतर से वो भावना जो करता है, इतनी विशुद्धि वो बढ़ाता है, इतनी विशुद्धि बढ़ा लेता है, भले ही वह सौधर्मेंद्र की पर्याय में रहते हुए कुछ नहीं कर पाता है, कोई संयम नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी विशुद्धि का चमत्कार यह होता है कि अगले भाव में मनुष्य बनकर मुनि दीक्षा लेकर के उसी भाव से वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो जितने यहाँ पर इंद्र इंद्राणी बनकर के बैठे हैं और जितने बाहर से श्रावक आए हैं, क्या समाव शरण में बैठ करके भक्ति करते समय भावना भाई है, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं? कितने लोग प्रभु के समाव शरण को देख करके ललचा रहे हैं? थोड़ा हाथ तो खड़े कर दो, हम देखना चाहते हैं। अंदर से वो लालच की भावना पैदा हो रही है। बहुत कम हाथ है अभी तक जो आपने भावना भाई है, सिर्फ संसार की भावना भाई है, संसार को बढ़ाने वाली भावना भाई है। हुआ था और वही बालक विद्याधर एक दिन हम सबके गुरु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हो गए कि नहीं? कितने लोग आचार्य भगवान को गुरु के रूप में मानते हैं, स्वीकारते हैं? अंतर श्रावक बहुत कम है। जो उन्हें मानेगा, भीतर से स्वीकारेगा, वह अंदर एक कामना को अवश्य पैदा करेगा कि गुरुवर आप तो अपना कल्याण कर गए, आप तो इस मार्ग में निकल गए, लेकिन वह घड़ी कब आएगी मेरे जीवन में कि मैं भी आप जैसा ही बन पाऊं? कभी आहार दान देते समय, उनकी अंजलि में एक ग्रास देते समय ये भावना पैदा होती है, वह पल कब आएगा मेरे जीवन में कि मैं भी आप जैसे ही आहार को ग्रहण कर पाऊंगा? कभी उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, उनकी वैयावृत्ति सेवा करते हुए यह भावना आती है कि मेरे चरण भी कब आप जैसे ही बन पाएंगे जो जीवों की रक्षा कर पाते हैं? कभी उनके हाथों को देख करके यह भावना भाते हो कि मेरे पंजे भी, मेरी हथेली भी कब ऐसी हो पाएंगी जिसके माध्यम से अनेकानेक जीवों को अभय की वो भावना पैदा हो जाती है। उनके चरणों को, उनके हाथों को, उनकी दृष्टि को, उनकी आंखों को देख करके कभी कभी ये भावना भी पैदा होती है, गुरुवर आपकी आंखें तो हमें हमेशा वात्सल्य से भरी हुई होती हैं, भक्ति से भरी हुई होती हैं, लेकिन मैं कैसा निकृष्ट हूँ, कैसा पापी हूँ, मेरी आंखों में हमेशा वासना समाई रहती है। कभी ये भाव पैदा होता है? कभी उनके मुख को, उनके चेहरे को, उनके ललाट को देख करके
यह भाव पैदा हुआ। जैसी वह अपूर्व महती धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जीवों को ऊपर उठा रहे हैं, मैं भी इस प्रकार से कुछ कर पाऊंगा। उनके मुख मुद्रा को देख करके, उनके श्रीमुख से निकलते हुए शब्दों को सुनकर के ये भाव पैदा होता है कि कब मेरे मुख से ऐसे कर्ण प्रिय मधुर हितमित प्रिय वर्ण के रूप में, शब्द के रूप में ध्वनि निकलेगी, जिस ध्वनि को सुनकर के व्यक्ति तृप्त हो जाता है, जिस ध्वनि को सुनकर के, शब्द को सुनकर के वह एकदम आश्वस्त हो जाता है। क्योंकि प्रभु के समोसरण को देख करके, प्रभु की प्रतिमा को देख करके, हो सकता यह भाव बहुत इजीली पैदा ना होता हो, क्योंकि वो तो अचल हैं, वह कुछ हमसे बोलते नहीं हैं। न वो अभय की मुद्रा के लिए आशीर्वाद का रूप देख करके अपनी हथेली को उठाते हैं, न ही उनकी दृष्टि अपनी नासा से कभी ऊपर उठती है। वो तो नासाग्र दृष्टि करे हुए हमेशा बैठे रहते हैं, लेकिन गुरुवर तो दृष्टि भी ऊपर उठा लेते हैं। गुरुवर का हाथ भी ऊपर उठ जाता है। गुरुवर सब कुछ हमें सांत्वना दे देते हैं, आश्वस्त कर देते हैं, हमारे मन की दुविधा, हमारे मन की पीड़ा को हर लेते हैं। तो कई बार जो हमें प्रभु दर्शन से नहीं मिलता है, गुरु दर्शन से मिल जाता है। लेकिन उसे पाने के लिए वह भीतर की दृष्टि चाहिए। कितने लोगों की दृष्टि वह भीतर की दृष्टि है, अभी तो सिर्फ चर्म चक्षु हैं। इन आंखों से इस रूप को देखा है ना, इन आंखों से उस दिगंबर मुद्रा को देखा है, लेकिन दिगंबर मुद्रा के पीछे जो भाव छिपा है वो बाहर की आंखों से नहीं दिखता है, वह भीतर की आंखों से दिखता है। तो इतने सारे इंद्र इंद्राणी बैठे हैं यहाँ पर, कभी भीतर की दृष्टि जागृत हुई? कभी आचार्य भगवान के शरीर में समाई हुई आत्मा, वह चेतना, वह रूप, वह अंतरंग स्वरूप, वह भावाभिव्यक्ति, वह अंतरंग की वेदना, वह अंतरंग की पीड़ा, वह अंतरंग का वात्सल्य, वह अंतरंग की करुणा कितने लोगों के मन में जागी है? थोड़ा वह हाथ खड़े कर लो। अब हम देखना चाहते हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कितने गुरुवर के वैसे भक्त हैं जो गुरुवर को चाहते हैं। एक भी हाथ नहीं दिख रहा। अंतरंग वाले भक्त की बात कर रहे हैं, अभी तो बहिरंग वाले भक्तों की तो भीड़ भरमार मिल जाती है, लेकिन जो अंतरंग भक्त होता है वह रूप को देख करके स्वरूप की ओर पहुंच जाता है। प्रभु के रूप को देख करके भी प्रभु के स्वरूप की ओर पहुंच जाता है। प्रभु के समवसरण को भी देख करके बाहरी वैभव में नहीं अटकता है। वो कहां पहुंचता है? वो अंदर वह भावना करता है कि हे प्रभु, जिस अनंत चतुष्टय को आपने पाया, वह घड़ी, वह पल, वह क्षण, वह समय मेरे जीवन में कब आएगा कि जब मैं आपके अनंत चतुष्टय से प्रभावित हो जाऊंगा। यदि ये भाव भीतर पैदा हो गया तो समझ लेना वो हमारे जीवन का सबसे शुद्ध भाव रहेगा, सबसे उत्तम भाव रहेगा। उससे उत्तम भाव कभी नहीं होता है और कभी हुआ भी नहीं हुआ होगा, आज तक नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बार भी ये भाव पैदा हो गया तो समझना जीवन का सबसे अप्रतिम क्षण है, अप्रतिम पल है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। वह क्षण हमें मिल गया, वह पल हमें अपने जीवन में मिल गया। एक बार तो ऐसी भावना अपने भीतर पैदा करना शुरू कर दो। सभी से कह रहे हैं, जो ऊपर बैठे हैं पात्र बन करके, सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती, कुबेर, महायज्ञ नायक, ईशान, सानत कुमार आदि, डॉक्टर साहब बॉम्बे से आए और जहां जहां से भी श्रावक लोग आए हैं, हाँ, इस कारण कह रहे हैं कि समवसरण में भाई हुई भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बात सोचना, ये मत सोचना कि तो थर्माकोल का समवसरण है। भाव निक्षेप को अपने भीतर लेकर के आना। स्थापना निक्षेप से तो थर्माकोल का ही समवसरण नजर आएगा, लेकिन हमारे यहाँ कार्यकारी भाव निक्षेप होता है और भाव निक्षेप में जो हम भाव अपने भीतर पैदा कर लेते हैं बिल्कुल वही हम पा जाते हैं। आप लोगों को हो सकता है पीले धातु की, पाषाण की, अष्ट धातु की पार्श्वनाथ भगवान दिख रहे हैं। कितने लोगों को ओरिजिनल पार्श्वनाथ भगवान दिख रहे हैं? पीछे थोड़ा देखो, आंख उठा करके देखना। हाँ, आपको ये दिख रहे हैं कि भगवान ही साक्षात बैठे हैं कि अष्ट धातु की प्रतिमा दिख रही है? थोड़ा सा बता दो, अभी क्लियर हो जाएगा। कौन से रंग की प्रतिमा दिख रही है? अष्ट धातु की।
इन आंखों से तो अष्टधातु की प्रतिमा नजर आएगी, लेकिन भावों से साक्षात पार्श्वनाथ नजर आएंगे। यदि हमें भावों से पार्श्वनाथ नजर आ गए तो समझना हम समूह शरण में ही बैठे हैं। किसके समूह शरण में बैठे? पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण में बैठ करके ही वही दिव्य ध्वनि का पान कर रहे हैं, वही उपदेश को हम श्रवण कर रहे हैं, उस उपदेश को ग्रहण कर रहे हैं। बस ये दृष्टि लेकर के आना सीखो, और कुछ नहीं। एक बार भी ये दृष्टि आ गई तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और ये दृष्टि नहीं आई तो सिर्फ स्वाहा स्वाहा होकर के रह जाएगा। गिनती गिन करके चले जाओगे। यहाँ आज 300 और अर्घ और हो गए हैं, अभी 150 हो गए, 150 और बाकी हैं। भैया जी कब जल्दी जल्दी कराएं, फिर अगला कार्यक्रम है हमारा दोपहर का 1:30 बजे का। अभी तो ये याद आ रहा होगा। ऐसे ही याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? क्या करना है? साक्षात समूह शरण में बैठ करके हम पूजन कर रहे हैं, साक्षात समूह शरण में बैठ करके हम दिव्य ध्वनि का पान कर रहे हैं, साक्षात समूह शरण में बैठ करके उन चैतन्य प्रभु के हम दर्शन कर रहे हैं। जैसे गुरुवर के साक्षात दर्शन करते हैं, वही प्रतिम वो अप्रतिम रूप हमें नजर आता है, ऐसे ही वो प्रभु भी साक्षात चलते फिरते बैठे हुए नासाग्र दृष्टि रखे हुए हमें नजर आ रहे हैं। बस ये भाव पैदा हो जाएगा तो फिर देखना आप सब कुछ करते चले जाओगे। करते चले जाओगे कि नहीं करते चले जाओगे? हाँ, जो भूमिका यहाँ पर बन रही, किस लिए भूमिका बन रही है? आपके जिनालय का पंच कल्याणक होना है, प्रभु की प्रतिमा को विराजमान करना है। अभी ये भी कहा गया था कि आज उसकी तिथि की घोषणा करना है, कर दे घोषणा पंच कल्याणक की। लेकिन अभी महाराज जी दो नहीं आए आज, तो सोच रहे हैं जब दोनों महाराज जी आएंगे तो कल करेंगे उस पंच कल्याणक प्रतिमा की घोषणा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की घोषणा। लेकिन एक भाव अपने भीतर अवश्य जगा लेना। कौन सा भाव? हे प्रभु, मेरे जीवन में वो घड़ी कब आएगी मैं आपको विराजमान कर पाऊंगा? हाँ, सफेद रंग के पाषाण वाले भगवान नहीं, वो पार्श्वनाथ भगवान नहीं, वो चैतन्य भगवान को मैं अपने हृदय में धारण कर पाऊंगा। और वो व्यक्ति कर पाएगा जो इन्हें चैतन्य प्रभु के रूप में देखेगा, जो उन प्रभु को भीतर से चाहता है, जो उन गुरु को भीतर से चाहता है। और जो भीतर से चाहने वाला होता है वह एक भाव अपने भीतर अवश्य लेकर के आता है कि मैं आप जैसा कब बनूं। और जब ये भाव हमारे भीतर आ गया तो मान करके चलना, अब भक्त और भगवान में ज़्यादा दूरी नहीं है। आज का भक्त अगले ही दिन का, अगले ही पल का भगवान हो जाएगा। भले ही पार्श्व प्रभु समूह शरण में बैठे हैं, लेकिन वे पार्श्व प्रभु समूह शरण के नहीं रहेंगे। आप स्वयं महसूस करोगे कि वह ज़्यादा समय दूर नहीं है, एक दिन हम भी उन जैसे हो जाएंगे। बस वो हमारे कल्याण का दिन हो जाएगा। चाहते हो ऐसा कल्याण का दिन अपने जीवन में लाना? नहीं चाहते। आप तो गुरु के पास जाकर के भी ये भावना नहीं भाते, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं, हे प्रभु कब मैं इस प्रकार से अपने रूप को धारण करूं, हे गुरुवर कब मैं आप जैसे स्वरूप को धारण करूं, हे गुरुवर कब मैं आप जैसी चर्या को अपने जीवन में अंगीकार कर पाऊं, हे गुरुवर आप जैसे कब मैं अपने हृदय में उस वात्सल्य को लेकर के आ पाऊं, उस विशालता को लेकर के आ पाऊं। बस वो आ गया तो सब कुछ आ गया। और किसके भीतर वो आएगा? जो उन्हें भीतर से अपना मानेगा। मानते हो अपने भीतर से प्रभु को अपना? अभी तो बाहर से मानते हो, सत्य कह रहे हैं। बाहर से मानते हो, भीतर से नहीं मानते हो, क्योंकि जो भीतर से मानेगा उसके मन में हमेशा पीड़ा उठेगी, उसके मन में हमेशा दुविधा रहेगी, परेशानी रहेगी, वो हमेशा तड़पन में ही रहेगा। किस बात की तड़पन को लेकर के रहेगा? कि देखो मैं कितना निकृष्ट हूँ, कितना पापी हूँ, जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु आपने सब कुछ कर लिया, हे गुरुवर आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं कैसा दुष्ट हूँ, मैं कितने पाप से घिरा हुआ हूँ, मेरी वृत्ति किस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति बनी हुई है, मैं अपने स्तर को ऊपर ही नहीं उठा पा रहा हूँ। तो आज समूह शरण में बैठ करके भावना भा लेना। भालोगे कि नहीं? कौन सी भावना भाने के लिए कह रहे हैं? अभी पुजारी वाली भावना मत भाना। अभी तक तो पुजारी की भावना भाई है आप लोगों ने। अभी तक तो इंद्र इंद्राणी की प्रतिष्ठा होकर के ये भावना भा रहे हो कि मैं इंद्र बन करके पूजा कर रहा हूँ, इंद्राणी बन करके पूजा कर रही हूँ। लेकिन इस भावना को थोड़ी देर के लिए गौण कर देना, छोड़ देना। अब कौन सी भावना भाना? प्रभु मैं तो तुम पर ललचाया हूँ, गुरु मैं तो तुम पर ललचाया हूँ, तुम जैसा होना चाहता हूँ। बस ये भाव पैदा हो गए, सब कुछ हो जाएगा। और इसी भाव का चमत्कार देखना जीवन में। आप छोड़ोगे नहीं भगवान को विराजमान करने के लिए। हाँ, आप छोड़ोगे नहीं इस पद को पाने के लिए। कौन सा पद? वो सौदा अरविंद का पद।
इसलिए नहीं कि बड़ा पद होता है, इसलिए कि उसकी विशुद्धि इतनी महत्वपूर्ण होती, इतनी महान होती है। भले ही वो देव होता है, लेकिन अगले भाव में वो दीक्षा लेकर के भगवान बन जाता है। और देव पर्याय में रहते न जाने कितने पंच कल्याणों को करता है, उसका जीवन ही भक्ति करते हुए बीतता है। और इतना करते हुए भी वो अपने आप में सोचता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो सभी लोगों से कहना है, ये सोच विचार अपने भीतर लेकर के आना कि प्रभु मैं कुछ कर पाऊं। कैसा? जो आज तक किया वैसा नहीं, कुछ अलग ही इस प्रकार का भाव लेकर के आऊं। सिर्फ आपके चरणों की ओर दृष्टि हो, आपके स्वरूप की ओर दृष्टि हो, गुरु के जैसा मैं अंतरंग को बना सकूं। तब मानना आपने गुरु को माना है, तब मानना गुरु को हृदय में बैठाया है, तब मानना प्रभु को आपने स्वीकार किया, अपनी हृदय की वेदी में बैठाया है। अभी तो सिर्फ पत्थर की वेदी की बात चल रही है। क्या करना चाहते हो? चाहते हो कि कुछ नहीं चाहते हो? एक भाव लेकर के आना। तो कल उसकी घोषणा करेंगे पंचकल्याण की तिथि की, और कल उस पात्र का भी चयन करेंगे। किस पात्र का? भगवान को विराजमान करने वाले पात्र का नहीं, हृदय में जो भगवान को धारण करेगा ऐसे पात्र का चयन करेंगे। क्योंकि बाहर के भगवान तो हमसे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन हृदय के भगवान कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं। हम जहां जाएं, जहां जिस स्थिति में रहें, चाहे हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हृदय के भगवान कभी भी दूर नहीं हो सकते। वेदी के भगवान तो दूर हो सकते हैं, और जो हृदय में ऐसी भावना लेकर के आएगा वही व्यक्ति जो है उस वेदी में प्रभु को विराजमान कर पाएगा। समझना, वेदी में भी कौन कर पाता है विराजमान? प्रभु को कौन अपना बना पाता है? जो हृदय में धारण करता है। हृदय में धारण करना तो कॉज हुआ, और इफेक्ट जो होता है वो उस पात्रता को पा जाता है। वो छोड़ेगा ही नहीं, कभी भी किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। वो जाने ही नहीं देगा किसी और के लिए। वो तड़पेगा अंदर से। किस बात को लेकर के तड़पेगा? जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी तक शरीर के लिए किया है, परिवार के लिए किया है, मोह से प्रभावित होकर के किया है, सबके लिए किया है। लेकिन आज मैं इस बात को समझ गया हूं, क्योंकि मैं प्रभु को हृदय में धारण करना चाह रहा हूं। और जब हृदय में धारण करना चाह रहा हूं, हृदय में विराजमान करना चाह रहा हूं, तो ऐसे कैसे मैं जाने दूं, कैसे मैं छोड़ दूं? तो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जो ऊपर बैठे उनको भी नहीं आ रही है? हाँ। और इसमें सबसे महती भूमिका जानते हो किसकी होगी? किसी पुरुष की नहीं होगी। किसकी होगी? किसी स्त्री की भी नहीं होगी। किसकी होगी? एक माँ की होगी। क्योंकि माँ की एक वात्सल्य की भावना होती है, और प्रभु भी अंतरंग में वात्सल्य से भरे होते हैं। तभी तो प्रभु जो तीर्थंकर होते हैं, उनका वर्ण, उनके रक्त का वर्ण जो होता है, खून का जो रंग होता है, जानते हो? सफेद रंग का उनका खून होता है। और सफेद रंग का खून भी इसीलिए होता है कि वो अंतरंग में ऊपर से लेकर नीचे तक प्राणी मात्र के प्रति, समस्त संसार के प्रति उस वात्सल्य से भरे होते हैं। तो जो ऐसे वात्सल्य को लेकर के आ सकता है वही भगवान बना सकता है। हाँ? पैसे से भगवान नहीं आते हैं। जो व्यक्ति पैसे की ओर दृष्टि रखेगा, इसका मतलब उसने तो भगवान को भी समझा ही नहीं, भगवान की कीमत को समझा नहीं। भगवान पैसे से कभी नहीं आते हैं, भगवान तो भावों से आते हैं, और वो भाव वात्सल्य से आते हैं। और वो वात्सल्य किसके भीतर होता है? स्त्री के भीतर कभी वात्सल्य नहीं होता है। वात्सल्य माँ के भीतर होता है। वात्सल्य उस करुणामय दृष्टि के भीतर होता है। तो ऐसी करुणामय दृष्टि अपने भीतर लेकर के आ जाना, बस फिर भगवान आपके हो जाएंगे। बिल्कुल, भगवान आपके हृदय में विराजित हो जाएंगे। भगवान आपसे कभी दूर होंगे भी नहीं। हम भले ही मंदिर को छोड़ करके कहीं और चले जाएं, लेकिन भगवान हमारे ही हृदय में हमेशा साथ रहेंगे। जब तक हमारा हृदय चलता रहेगा, जब तक हृदय पंप करता रहेगा, ब्लड को सर्कुलेट करता रहेगा, तब तक प्रत्येक धड़कन में, अभी वो मंगलाचरण कर रहे थे ना, गुरु की बात कर रहे थे कि मेरी प्रत्येक धड़कन में गुरु समाहित हो जाए, मेरी प्रत्येक श्वास में गुरु समाहित हो जाए, मेरे हर रूप में, मेरी हर क्रिया में, मेरे हर संबंध में, मेरे हर दृष्टिकोण में गुरु प्रभु समाहित हो जाए। तो जब ऐसी भावना भीतर जागती है, वो भावना जो होती है भवनाशनी भावना कहलाती है। वो भावना जो होती है भगवान बनने की भावना होती है।
अरे आप भगवान क्या बनाओगे। यह भी बहुत उथली बात है कि हम भगवान बना रहे हैं। यह भी बहुत उथली बात है कि हम भगवान को विराजमान कर रहे हैं। यह भी बहुत उथली बात है कि हम न्योछावर राशि देख करके प्रभु को वेदी में विराजमान कर रहे हैं। भगवान नहीं बनाते हैं, हम अपने होनहार भगवान को प्रकट कर लेते हैं उन पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा के बहाने। उन प्रतिमा को विराजमान करके हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। ये इतना बड़ा कार्य होता है, इस बात को समझो। हम कुछ नहीं करते दूसरों के लिए। मंदिर भी बनाते हैं तो दूसरों के लिए नहीं बना रहे हैं, वेदी भी बना रहे हैं तो दूसरों के लिए नहीं बना रहे हैं, प्रभु को विराजमान कर रहे हैं तो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और जो इस उद्देश्य को अपने भीतर लेकर के आ जाता है उसे अभिमान कभी छू नहीं पाता। वो सब कुछ करके भी भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में नतमस्तक रहता है, झुका रहता है और यह भावना भाता रहता है कि देखो अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करने की जो भावना होती है ना, ये सौधर्मेंद्र की भावना थी और इसी कारण वो एक भवावतारी बना। बस ऐसी भावना अपने भीतर लेकर के आना तो हम ना भगवान को बना रहे हैं, ना हम वेदी बना पाते हैं, ना मंदिर बना पाते हैं। उस निमित्त से हम अपने होनहार भगवान को प्रकट कर लेते हैं। तो चाहते हो, क्या चाहते हो? भगवान को, भगवान की पदवी को चाहो, थोड़ा सा ललचा जाओ। वैसे ये लालच अच्छी नहीं मानी जाती कि किसी के पद को हम चाहें, नहीं। लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु आप लोगों को देख करके बड़े दुखी हो जाते हैं पुजारी को देख करके। बोले कैसे पुजारी है, भवो भवो से पूजा ही करते रहते हैं। उन्हें तब बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे पुजारी, मेरे भक्त एक दिन मेरे ही बाजू में बैठ जाएं, बाजू में भी नहीं, एक दिन मेरे ही भीतर समाहित हो जाए। क्योंकि जब सिद्ध शिला में भगवान होते हैं तो एक माही नेक राजे, एक जहां तीर्थंकर भगवान की आत्मा के प्रदेश होते हैं वहीं पर सामान्य केवली के भी आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो भगवान दूर भी नहीं रखते, साइड में भी नहीं रखते, बाजू में भी नहीं बैठाते। भगवान इतने बड़े हैं, इतने महान हैं कि वो अपने भीतर ही उस सामान्य पुजारी को, सामान्य भक्त को समाहित कर लेते हैं। इतने बड़े भगवान, इतनी बड़ी विचारधारा वाले हमारे भगवान हैं। तो चाहते हो ऐसे भगवान को? नहीं। भगवान को तब पीड़ा होती है जब आप हमेशा पूजा करते रहते हो, अर्घ्य चढ़ाते रहते हो। भगवान को बड़ा दुख होता है, अरे कब ये मेरे पास आकर के मेरे साथ ही बैठेंगे। आप लोगों को पीड़ा नहीं होती पूजा करते समय? दुख नहीं होता? हम तो हमेशा कहते हैं जब भी पूजा करो तो हमेशा दुखी हो, हमेशा पीड़ित हो, हमेशा व्यथित हो। अर्घ्य चढ़ाते समय हमेशा वेदना पैदा होना चाहिए। हे भगवान मैं कब तक अर्घ्य चढ़ाते रहूंगा? बहुत हुआ अर्घ्य चढ़ाना, अरे बहुत हो गए विधान, बहुत हो गई पूजा, अब मुझे अर्घ्य नहीं चढ़ाना है, अब तो मुझे अर्घ्य चढ़वाना है। अर्घ्य चढ़वाने का उद्देश्य नहीं रखना, ये तो अभिमान की ओर लेकर के जाएगा। बस उद्देश्य यही कि प्रभु आप जैसा मैं होना चाहता हूं। होना चाहते हो? नहीं चाहते? तो कल उस तिथि की भी घोषणा करेंगे, कल उस पात्र का भी चयन करेंगे जो भगवान को विराजमान नहीं करेगा बल्कि स्वयं अपने भगवान को बनाएगा। और जिसकी वह वात्सल्य की भावना होगी, वो माँ है, वो पिता भी हो सकता है, क्योंकि पिता के इधर भी वात्सल्य हो जाता है तो वो माँ के रूप में ही आ जाता है। तीर्थंकर के भगवान के भीतर वात्सल्य हो गया तो वो माँ के रूप में आ जाते हैं। तो बाहरी शरीर कुछ भी हो, वो पुरुष का हो, स्त्री का हो, बच्चे का हो, बालक का हो, बालिका का हो, वो मैटर नहीं करता, वो मायने नहीं रखता। मायने जो रखता है हृदय की वो भावना। तो सभी लोगों से कहना है, एक वात्सल्य की भावना को कल जगाने के लिए अपना मानस बना लेना। प्रभु को विराजमान नहीं करना है, अपने होनहार प्रभु को प्रकट करने की भावना को जगाने की कोशिश करना। कल आपसे कहा था, चाहे आप छोटे हों, चाहे आप बड़े हों, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन जाकर के भावना अवश्य भाना कि प्रभु को तो मैं विराजमान करूंगी ही करूंगी। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे से उस जिनबिंब प्रतिमा विराजमान करने की महिमा बतलाई। एक बात समझ लें सभी लोग, 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है अरिहंत भक्ति भावना। अरहत भक्ति भावना एक ऐसी भावना होती है, वह भावना
उस जीव को स्वयं अरहत बना करके रख देती है। यहाँ पर सभी लोग वैसे तो अरिहंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ बाहर बाहर की भक्ति चल रही है। जब आप लोग गुरुवर को देखते हो, हमें तो ऐसा लगता है आप लोगों ने गुरुवर को ध्यान से देखा ही नहीं है। ना उनके रूप को देखा है, ना उनकी भक्ति को देखा है, ना उनके समर्पण को देखा है। मंदिर बनाना, मंदिर में प्रतिमा स्थापना करना, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ होता है तो वह समर्पण की भावना लेकर के आ जाना। और जिसके भीतर वह समर्पण की भावना हो जाती है अपने अरिहंत प्रभु के प्रति, वह व्यक्ति न अपने आप को देखता है, न अपने परिवार को देखता है, न अपने बच्चे को देखता है, न अपने माता को देखता है। उसकी दृष्टि में सिर्फ प्रभु अरिहंत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ अर्पित कर देते हैं। बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं, लंदन भेज देते हैं, यूएस भेज देते हैं पढ़ने के लिए, एमबीए करने के लिए, एमएस करने के लिए। हर यहां पर जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं एक भावना भाते हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। और जब यूएस भेजते हो तो फीस 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे श्रावकों को हमने देखा है जिनकी क्षमता बिल्कुल नहीं, छोटी सी दुकान करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को लंदन में एमबीए करने के लिए भेज देते हैं, बोस्टन में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जब उनसे पूछते हैं क्यों भाई, आपकी तो इतनी छोटी सी दुकान है और आप अपने बेटे को वहां पढ़ने के लिए, वो भी लोन लेकर के, 1 CR का, 1.5 करोड़ का लोन लेकर के भेज देते हो, तो वो बोलते हैं क्या महाराज एक ही तो बेटा है, आखिर मैं इसी के लिए सब कुछ कर रहा हूं और मेरा बेटा बन जाए, खड़ा हो जाए, अच्छा हो जाए, और क्या चाहिए मुझे। यही चाहते हो ना। जितने माँ बाप बैठे अपने बेटे के भविष्य के लिए आतुर रहते हैं, चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, क्षेत्र में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति चिंतित है, बड़ा परेशान अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर के, व्यापार धंधे को लेकर के, नौकरी को लेकर के, और न जाने क्या क्या को लेकर के। लेकिन एक मूल बात वो भूल जाता है, और वह मूल बात है अपने प्रभु के प्रति वो अरहत भक्ति की भावना लेकर के आना सीखो। ये मत समझना यह सिर्फ ओल्ड ईदगाह वालों के लिए बात कही जा रही है। हाँ, चाहे आप कहीं भी किसी भी कॉलोनी में रह रहे हो, चाहे बालूगंज में रह रहे हो, चाहे छिपी टोला में रह रहे हो। क्यों हरीश जी, आप बालूगंज में रहते हो ना। ये मत समझना ये सिर्फ ओल्ड ईदगाह वालों को संबोधन किया जा रहा है, ये तो सबूरा आगरा वालों को और जो जो सुन रहे हैं उनके लिए संबोधन दिया जा रहा है। एक भावना अपने भीतर, अरहत भक्ति की भावना अपने भीतर लेकर के आना। कैसी अरहत भक्ति की भावना भीतर लेकर के आना? जैसे आचार्य भगवान के हृदय में अपने बड़े बाबा के प्रति वो अरहत भक्ति की भावना है, उन भगवान के लिए, उन भक्ति के लिए वो तो अपनी जीवन भर की साधना को भी अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप तो क्या अर्पण करोगे, क्या दोगे अपने भगवान के लिए? जीवन लगा सकते हो? अपने जीवन भर की साधना दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते हो। आप जो भी दोगे अपने हाथों का मैल दोगे, और वो दोगे नहीं, आप अपने लिए भविष्य सुरक्षित करोगे, अपने पुत्रों के लिए भविष्य सुरक्षित करोगे, अपने आने वाले भाव के लिए सुरक्षित करोगे, अपने आने वाले जीवन के लिए सुरक्षा प्रदान करोगे। आप प्रभु को कभी कुछ नहीं देते। इस बात में, इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि हम मंदिर के लिए कुछ देंगे। इस भ्रम में भी मत रहना कि हम न्यौछावर राशि के रूप में कुछ देने वाले हैं। अरे आप अपना स्वयं का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु की प्रतिमा को विराजमान करने वाला अपना निर्माण कर लेता है और भविष्य में जाकर के वह स्वयं निर्माण प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो व्यक्ति निर्वाण जाना चाहता है वो अपने भीतर अरहत भक्ति की भावना को लेकर के आना सीखो। आज आचार्य भगवान की जो प्रसिद्धि है, आचार्य भगवान का जो संघ है, आचार्य भगवान का नाम लेने वाले पूरी दुनिया में क्यों है जानते हो? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, एक ही कारण है, आचार्य भगवान का समर्पण और आचार्य भगवान की भक्ति जो है अरिहंत प्रभु के प्रति, वो ऐसी भक्ति जिसके भीतर आ जाए। ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ आचार्य परमेष्ठी की भीतर ही भक्ति आती है, ये मुनि महाराज के भीतर ही आती है, एक श्रावक के भीतर भी आ सकती है। क्योंकि आने वाले प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे? हाँ, कौन बनने वाले आने वाले 24 में पहले तीर्थंकर? राजा श्रेणिक का जीव ही बनेगा। और राजा श्रेणिक ने वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध
अरिहंत भगवान के चरणों में श्रावक अवस्था में बैठ करके भाया था, वो भावना भाई थी और श्रावक रह हुए बंद कर लिया। और उन्हीं महावीर भगवान के समोसरण में कई मुनिराज बैठे थे, वे तीर्थंकर प्रकृति को बंद नहीं कर पाए। बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान के समोसरण में बैठे मुनिराज थे, लेकिन वे तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध पाए और एक ऐसा श्रावक बांध कर लिया, बंद करके चला गया तो तीर्थंकर बनेगा। तो इस भ्रम में मत रहना। आर्यन भक्ति की भावना भाने वाले मात्र मुनिराज अथवा आचार्य परमेष्ठी होते हैं। हो सकता है ये नीचे बैठे हैं, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति निकल करके आ जाए, भविष्य में उसका समोसरण बन करके तैयार हो जाए और जो अभी मुनिराज है उसी के समोसरण में जाकर के बैठ करके उनके दिव्य ध्वनि का पान कर ले। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं आने वाले जो पहले तीर्थंकर है वो राजा श्रेणी के, और उन्होंने गृहस्थ अवस्था में उस प्रकृति को बांधा, कोई मुनि अवस्था में नहीं बांधा था। तो एक गृहस्थ भी घर में रह करके भी, परिग्रह में उलझा रहते हुए भी, व्यापार आदि करते हुए भी, लेकिन जब ऐसी तीव्र भक्ति की भावना भाता है तो उस भावना के बल स्वरूप फलस्वरूप वो स्वयं तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। तो ऐसी भक्ति अपने भीतर लाना सीखो। भले ही आप आज इंद्र बन करके पूजा कर रहे हो, भले ही आपके पास आज कुछ भी नहीं हो अथवा थोड़ा बहुत हो, लेकिन अरहत भक्ति की भावना से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता। बस अंदर से वो समर्पण की भावना होना चाहिए। एक बार वह समर्पण ला करके देखो तो सही, और जिसके भीतर वह समर्पण आ गया उसे कहना ही नहीं पड़ेगा, भैया जी को कहना ही नहीं पड़ेगा, निवेदन ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ आप देख लो, हाँ आप सोच लो, देखो जीवन में एक ही बार प्रतिमा विराजमान हो रही है, ये तो फैक्ट है। ओल्ड ईदगाह पहली बारी प्रतिमा हो रही है, और वो भी मूलनायक प्रतिमा विराजमान हो रही है, और हमेशा के लिए हो रही है। जब आप लोग छिपी टोला में रहते थे, पहले तो छिपी टोला में रहते थे, देखना उस समय आपके घर कैसे छोटे छोटे गलियों में थे, छोटे छोटे से घर थे। आप उन गलियों को छोड़ करके, उन छोटे छोटे घरों को छोड़ करके बढ़िया कॉलोनी में आ गए, जहाँ पार्किंग फैसिलिटी चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन चाहिए, बड़े बड़े कमरे चाहिए, बड़ी बड़ी कोठियाँ चाहिए। जब मंदिर बनाने की बात आती, प्रभु को विराजमान करने की बात आती है, एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, वो करेगा वो करेगा वो करेगा। और जब आप एक दूसरे का मुंह देखने लगते हो, सोचने लगते हो, तो समझना भीतर अरिहंत भगवान की भक्ति की भावना अभी नहीं है। तो आप लोगों से ज्यादा नहीं कहना है, सिर्फ अरहत भक्ति की भावना लेकर के आना सीखो। और वो अरहत भक्ति ऐसी भक्ति होगी आने वाले समय में, आने वाले भाव में। ये मत समझना कि पंचम काल में अरहत भक्ति की भावना नहीं भाई जाती, ये मत समझना 16 कारण भावना पंचम काल में नहीं भाई जाती। आज भी पंचम काल में रहते हुए भी, इस हीन सैनन को रखते हुए भी हम उस भावना को भा सकते हैं, उस समर्पण को लेकर के आ सकते हैं। एक समर्पण वह समर्पण होता है, वह समर्पण अपने बेटे से बढ़ करके होता है, बेटी को छोड़ करके, व्यापार को छोड़ करके। तो है कितने लोग अपने पार्श्वनाथ भगवान के चरणों के प्रति समर्पित, अपने पुत्र से अधिक कीमत रखते हो पार्श्वनाथ की। अपने पुत्र को तो बाद में देखोगे, अपने बेटे को, अपने भगवान को पहले देखोगे। हाँ, जब बेटे को लीवर की आवश्यकता हो जाती है ना, तो व्यक्ति माँ पिता अपना लीवर काट के भी बेटे के लिए दे देता है ना। बेटे की इलाज के लिए लाखों नहीं करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है तो आप इंतजाम कर लेते हो, बेटे की पढ़ाई के लिए आप इंतजाम कर लेते हो। लेकिन जब भगवान को विराजमान करने की बात आती है तो व्यक्ति इतना सोचता है, इतना विचार करता है, हमारी तो क्षमता ही नहीं है, हमारे तो पास शक्ति ही नहीं है। उस समय शक्ति कहाँ से आ जाती? उस समय शक्ति नहीं आती है, उस समय आपका भाव आता है कि आप अंदर से अपने बेटे को चाहते हो, उसकी बेटे की लाइफ के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, अपना जीवन भी लगाने को तैयार हो जाते हो, अपना लीवर भी देने के लिए तैयार हो जाते हो, अपनी किडनी भी देने को तैयार हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी किडनी भी दे दी, लीवर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सब कुछ कर्ज लेकर के कर लिया। लेकिन जब भगवान विराजमान करने की बात आती है तो सोचने लगता है, विचार करने लगता है। तो आप लोगों से कहना है, यदि आप अपने आप को भगवान के चरणों में अपना भक्त मानते हैं, उस अरहत भक्ति की भावना से भरे हुए हैं, तो जीवन में पहली बार मौका मिल रहा है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। वो मूलनायक भगवान जीवन में प्रथम बार है, अवसर मिल रहा है। और जो परिवार, जो व्यक्ति, जो पुत्र अथवा जो माँ ये भावना भाएगी, माँ भी भावना भा सकती कि नहीं भा सकती? भा सकती है ना। तब देखना है ऐसा कौन सा पुत्र है जो अपनी माँ की भावना को पूरा करेगा, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बेटे से बढ़कर के अपने भगवान को मानेगा, अथवा ऐसा कौन सा पुत्र है जो अपने पिता की भावना को पूरा करेगा। अरे अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ कर कर जाते हो, लेकिन अपने भगवान के लिए करने वाला ही सही करने वाला होता है, अपने जीवन का निर्माण और अपने जीवन का निर्माण करने वाला होता है।
तो आप लोगों से कह रहे हो, गुरुवर के पास जब जाते हो गुरुवर की भक्ति को देखने की कोशिश करो, और उन्हीं की भक्ति का यह प्रताप है। आज आचार्य भगवान की ख्याति, आचार्य भगवान की प्रसिद्धि दिग दिगंतर तक फैल रही है। चारों के चारों तरफ से लोग आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते, उस भावना को लेकर के आते हैं, और कोई नहीं है। आचार्य भगवान कभी नहीं चाहते, बस आचार्य भगवान का वो समर्पण अपने प्रभु के प्रति, बड़े बाबा के प्रति, बस ऐसा समर्पण अपने पास प्रभु के प्रति लाना सीखो। फिर देखना कभी आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने भगवान को सबसे प्रमुख स्थान अपने हृदय में दे दिया, अपने पुत्र पुत्री से भी बड़ा स्थान दे दिया, अपने व्यापार से भी बड़ा स्थान दे दिया। बस ऐसे ही पात्र को आज यहाँ पर देखना चाहते हैं, जो उन पार्श्वनाथ भगवान के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाए, सब कुछ अपने बेटे से भी बेटी से भी बड़ा मानने वाला, सही वो अरहत भक्ति की भावना को रखने वाला श्रावक होगा। तो उसी पात्र का चयन यहाँ पर करेंगे, और शीघ्र अतिशीघ्र वह पात्र बन करके तैयार हो जाए, और वह पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तिथि भी आज डिक्लेयर कर देंगे। और वह तिथि जो आने वाले समय में बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि पूज्य गुरुवर वहाँ पर इसी बात को पूछ रहे हैं। गुरुवर तो वहाँ पे 5 ब्रह्मचारी आचार्य भगवान के चरणों में ही है, और आचार्य भगवान बार बार बड़े मुस्कुरा कर, बड़े प्रसन्न होकर के आगरा के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक कॉलोनी के बारे में पूछते हैं, और सब पूछते हैं कैसे होगा, कैसे चल रहा है। तो देखो आचार्य भगवान वहाँ बैठ करके आपकी चिंता कर रहे हैं। उनकी भक्ति को देख करके अपने जीवन को इस प्रकार का बनाना सीख लो, तो वही सही श्रावक कहलाएगा, वही सही भक्त कहलाएगा, वही भगवान का पुजारी कहलाएगा, वही अरहत भक्ति की भावना को भाना वाला कहलाएगा, और उसी का समर्पण सही समर्पण होगा। अब वो कौन होता है? एक बेटा होता है, एक पिता होता है, एक पुत्र, एक पुत्री होती है, एक माँ होती है, एक दादी होती है। इसका निर्णय अभी कुछ चंद पलों में हो ही जाएगा। तो भैया जी ऐसे पात्र को चयन करने के लिए खड़े हो जाओ। उन पार्श्वनाथ भगवान के रूप को दिखाना है, जो पार्श्वनाथ भगवान उस अरहत भक्ति भावना से तीर्थंकर पद को पाया है। हे प्रभु, हम आपके चरणों में बैठ करके बस वैसी ही भावना भाना चाहते हैं, और वही भावना हमारे लिए कल्याणकारी साबित होगी। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।